वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा कल 9 फरवरी को। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों का पार्ट 3 है और पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग समय नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वामी सज्जानंद सरस्वती का संबंध है तो किससे है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी किसान आंदोलन से। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है तो किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है सीटू। तो ये जो जुड़ा हुआ है वो सीपीएम से जुड़ा हुआ है। क्या तो सीपीएम से। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणाता कौन है। तो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणाता कौन है। तो उसका जो नाम है मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा राम स्वामी नायकर हो जाएगा। क्या हो जाए तो राम स्वामी नायकर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं यानी कि 4 की ओर। तो पूछा गया है कि थे निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण संबंध से कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो चिपको आंदोलन से हो जाएगा। क्या होगा तो चिपको आंदोलन से। ठीक। और इसके जनक कौन है तो आप लोगों को याद करना है गोरा देवी। ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि भारत में जनजाति यानी कि जनाधिक का मूल कारक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा तो सामाजिक सांस्कृतिक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किन की पहचान है। तो किन की पहचान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा तो सरोजनी नायडू। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन थे। तो हरित क्रांति का उत्प्रेरक क्या हो जाएगा तो क्या चीज के लिए था तो एक प्रकार का बीज के लिए था। क्या चीज के लिए तो बीज। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 8 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया कि छुआछूत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबिंब किया गया है। तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यानी कि खत्म कर दिया गया है। ठीक। तो 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17 में। ठीक। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है यानी कि वो कौन आदमी था जो सीमांत मानव की अवधारणा दी। तो उस आदमी का क्या नाम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ई पार्क। क्या हो जाए तो रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। ठीक है। मानव की अवधारणा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 का हो जाएगा एम एस श्रीनिवास। क्या हो जाए तो एम एन श्रीनिवास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जाति पूर्वाग्रह का अर्थ है तो क्या हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। यही इसका जो परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है यानी कि परिवार में क्या होता है। तो सार्वभौमिकता भी होता है, सीमित आकार भी होता है, भावनात्मक आधार भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि चाचा नातीदार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चाचा इसमें पूछा गया। तो चाचा आप लोगों को याद करना है। ठीक है। क्योंकि ये हर साल ही पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा द्वितीय का नातीदार। ठीक। और आप लोगों का माता पिता पूछा जाएगा तो वो प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। और फुआ ये सब पूछा जाएगा तो तृतीय के अंतर्गत आता है। आप लोग ध्यान से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्योंकि फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित किया। तो संस्कृति यानी कि संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की। तो मेरे प्यारे दोस्तों 14 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो एम एस श्रीनिवास हो जाएगा। क्या हो जाए तो एम एन श्रीनिवास। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर की पंचायती समिति का अध्यक्ष कौन होता है यानी कि पंचायत में समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख होता है। कौन होता है तो प्रमुख। तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार ज्योग्राफी हिस्ट्री जो एग्जाम बाकी है मैं सभी प्रकार का वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि चिपको आंदोलन संबंधित यानी कि चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो किस चीज के लिए संबंधित है। चिपको आंदोलन ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो हो जाएगा आप सभी का वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन को संबंधित है। ठीक। इसलिए इसको चलाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवता का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है। तो किस वेद में। तो क्या हो जाए तो अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो मेरे प्यारे दोस्तों 17 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारतीय वकालत की जनजातीय के लिए गांव की नीति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एली 1 हो जाएगा। क्या? तो एली 1। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग 19 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज के पृथक आकार का आधार क्या है। तो क्या हो जाए? तो ग्रामीण एवं नगरीय समाज का पृथक आकार तो सामाजिक संबंधों की प्रकृति होता है। क्या होता है? सामाजिक संबंधों की प्रकृति होता है, ठीक, या व्यवसाय की प्रकृति। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवसाय की प्रकृति। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर कि क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है, यानी कि क्षेत्र में वाद की समस्या का मूल कारण क्या है? क्योंकि वहां पर सांस्कृतिक भिन्नता रहती है, सांस्कृतिक वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर कि मेहर शब्द किस शब्द से संबंधित, यानी कि मेहर मेहर किस शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो वो हो जाएगा आप सभी का मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 22 नंबर की, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 23 कि मुंडा करोह का नृत्य किसने किया था, यानी कि मुंडा करोह का नृत्य जो किया था वो किया था बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का ही हम लोग का झारखंड का पिता जाना जाता है, आप लोग याद कर रहे हैं, ठीक। वो सिद्धू कान्हू को आप लोग जानते हैं, सिद्धू कान्हू कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता पूछा जाएगा तो आप लोग याद करना कि सिद्धू कान्हू हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 24 नंबर की ओर। को पूछा है कि ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय में पृथक करने का आधार क्या है। तो अभी इसको हम बताए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, यानी कि बंगाल है तो वहां पर स्वदेशी आंदोलन किसने किया था। तो राजनारायण बसु ने किया था। किसने किया था? तो राजनारायण बसु, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, यानी कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में जाति एवं वर्ग के लेखक, यानी लेखक कौन है। तो भारत में जाति एवं वर्ग के लेखक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जीसी घुरिये हो जाएगा, जीसी घुरिये, जीसी घुरिये। क्वेश्चन नंबर 28 कि प्राचीन भारत में समाज में कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी कि विभाजित किया गया तो 4 वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं, यानी कि वर्ग नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 4 5 2 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो सॉरी, इसका ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि राज की समिति किसने कहा है। तो राज की समिति जो कहा था वो गार्नर ने कहा था, ठीक। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और सब्जेक्ट का तैयारी करा सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।